तो यहाँ परमात्मा की दुनिया की पहली चरण है, ये परमात्मा की दुनिया की पहली चरण है। तो यहाँ से यात्रा करते करते ये यात्रा यहाँ तक आ जाती है तो ये परमात्मा हो जाता है। आत्मा, आदमी ही आत्मा है, आदमी ही परमात्मा है और आदमी ही जो है ना आगे यात्रा करता है। तो यहाँ जब ये पूरी तरह से पहुंच जाता है तो परमात्मा हो जाता है, आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा। फिर यहाँ से जो है ना आगे की यात्रा होती है ना, वो जो है यात्रा है ना, और उससे भी की यात्रा है, समझ लो। मतलब उससे भी ऊपर की यात्रा, ऊपर की भी यात्रा है वो, मतलब कि परम से भी आगे है, विलीन हो जाती है, शून्य हो जाता है ना। शून्य माने कुछ नहीं हो जाता है। अब मोटी मोटी भाषा में यहाँ तक ऐसे समझ सकते। अच्छा, तो हाँ, तो इसलिए हम बात कर रहे थे साधना की। तो साधना आप अकेले करेंगे तो आपकी साधना ज़्यादा नहीं हो सकती है। हाँ, आप फिजिकल लेवल में, इमोशनल लेवल में थोड़ा बहुत जो है ना एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, प्राणायाम करेंगे, या तो भ्रामरी करेंगे, या तो ओंकार वगैरह करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा मोड़ा ऊर्जा मिलेगी जो कि फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस के लिए सहयोग होगी। और लेकिन गुरु के साथ करेंगे तो गुरु के साथ अगर सच्चा गुरु है ना, तो वहाँ पर ये सब करना एक बहाना है, यानी कि एक प्रकार का प्रिपरेशन है ना। क्योंकि ऊर्जा जब नीचे से ऊपर बैठती है ना तो पहले शरीर शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है और ऊर्जा जाग जाएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, यानी कि आप मर भी सकते हैं, ऐसा है। तो इसीलिए हमारे शरीर को सात्विक होना बहुत जरूरी। सात्विक भोजन करना, नहीं। अगर आप तामसिक भोजन, राजसिक भोजन करेंगे तो ऊर्जा आराम से फ्लो नहीं कर सकती है, और जब आराम से ऊर्जा फ्लो नहीं कर सकेगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा, यानी कि मर सकते हैं, ऐसा मर सकता है, मर जाता है। तो इसलिए क्या है, ऊर्जा के फ्लो के पहले तैयारी होती है, सात्विक भोजन, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह ये सब होती है। लेकिन ऊर्जा को ना गुरु भी साधारण, असली गुरु ना कभी भी कुछ भी नहीं करता है। असली गुरु असल में ठीक है बातें करता है, लेकिन असली गुरु की शक्ति जो है ना बीच बीच में क्या होती रहती है, ज़्यादा फ्लो करता रहता है। जैसे मैं मेरी बात करूं, लगभग 45-50 मिनट में मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मेरी ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरी ऊर्जा के प्रभाव से आपकी ऊर्जा भी क्या हो जाती है, ऊर्ध्वा गति करती है। सबसे पहले तो आपका मन शांत हो जाएगा, और मन जब शांत हो जाएगा तो ऊर्जा जो नीचे है मूलाधार चक्र से वो ऊपर उठने लग जाती है। और अगर आप टेंशन में रहेंगे ना तो मूलाधार चक्र से वो ऊर्जा बाहर जाने के बारे में माने कि टेंड करेगा, यानी कि अग्रसर होगा। तो इसीलिए जो है ना टेंशन में रहने वाला आदमी क्या की खोज करता है, नशा की खोज करता है, और नशा करने के बाद में वासना में उतरता है, और उससे ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। टेंशन में ऊर्जा बाहर गति करती है, और शांत जब होते हैं तो ऊर्जा ऊपर गति करती है। अंदर गति करती है बोलोगे तो भी ठीक है, या तो ऊपर गति करती है। और जब तक हमारी ऊर्जा ऊपर गति नहीं करती है तब तक हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा।